हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, इस चैनल पे यूपी टेट, सी टेट और एम पी टेट, सी टेट और एम पी टेट तो होने वाला है। बिहार टेट के लिए काफ़ी मवाद इस पे अपलोड हो चुका है। दोस्तों, इसको एक बार आप ज़रूर देख के जाएँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एम पी टेट सन 2018 में जो हुआ था, हाई स्कूल का जो पेपर हुआ था एम पी टेट में, ये उसका पेपर है। ये पूरे 100 क्वेश्चन हैं, इसको हम देखेंगे एक नज़र। अगर आपके पास वक्त हो तो इसको एक बार आप ज़रूर देख के जाएं। क्योंकि वक्त बहुत कम है बिहार टेट में। तो कोई भी उर्दू का एग्ज़ाम हो तो चूंकि एक पेपर है, ऑफिशियल आंसर की के साथ है ये पेपर, इसको आप एक बार नज़रसानी ज़रूर कर लें। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुंबई से भोपाल तक किसकी तहरीर है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, हम जल्दी जल्दी सिर्फ ऑप्शन को देखते हैं। तो ये मुंबई से भोपाल तक किसकी तहरीर है? इसका ऑप्शन सही है इस्मत चुगताई, यानी इस्मत चुगताई। ऑप्शन ए सही है। दूसरा है, देखिए, कसीदे के इब्तदाई अशार को तशबीह गुर्रेज़ मदह, जो ऑफिशियल आंसर की है। अ, इसको कैंसिल्ड भी है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो तशवीब है। दोस्तों, इसको अभी चूंकि पेपर होने वाला है तो हम जल्दी जल्दी इसको देखेंगे, बाद में इसकी जो है वजाहत की जाएगी। और आप भी कमेंट करिए अगर आपको सीटेट के हवाले से अगर आपको मवाद चाहिए, पैडागोगी का चाहिए, तो कोई भी चाहिए तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अल्फाज की वह मजमूआ जिसमें अल्फाज उस तरतीब में हो कि पूरी बात समझ में आ जाए उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, उसे जुमला कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चारपाई और मजहब हिंदुस्तान का ओढ़ना बिछौना है, ये जुमला किसका है? तो ये जुमला है रशीद अहमद सिद्दीकी का, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम बोलने में आए उन्हें कहते हैं, उनको कहते हैं हरूफ हरूफ कमरी। हरूफ कमरी इसको कहते हैं, यानी ऑप्शन 2 इसका सही है। गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही है। प्रेमचंद का अफसानवी मजमूआ है, तो प्रेमचंद का जो अफसानवी मजमूआ है वो है वारदात। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इबारत में ज़ायद अल्फाज का होना, इबारत में जो ज़ायद अल्फाज का होना है तो क्या होता है? ऐब पैदा कर देता है। कोई भी नस्र, उसमें अगर ज़ायद अल्फाज हों तो जाहिर सी बात है वो नस्र की खूबसूरती को ख़त्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस्तिआरा के लगवी माने क्या होते हैं? तो इस्तिआरा के लगवी माने मुस्तार लेना, यानी किसी से उधार लेना के माने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्ज झैल में से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीर है, तो इसमें है गुलशन उम्मीद की बहार। ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये तहरीर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ज़बान दहली व पैरामंश उर्दू का मंबा और सरचश्मा है, और हज़रत दहली उसका हकीकी मौलूद मंशा है। ये जुमला किसका है? तो ये जुमला मसूद हुसैन ख़ान का है। जब मसूद हुसैन ख़ान के बारे में हम तफसीली मालूमात पढ़ेंगे तो उसमें उन्हीं का ये कौल है, उसमें आपको मिल जाएगा। उर्दू की बुनियाद है, तो उर्दू की बुनियाद है खड़ी बोली से। दोस्तों, ये भी यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है जो 8 जनवरी को हुआ था। उर्दू अदब के तनकीदी तारीख़ के मुसन्निफ़ हैं, तो इसके तारीख़ के मुसन्निफ़ हैं एहतशाम हुसैन, यानी ऑप्शन 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अदब में जिन खतूत को अहमियत हासिल है वो क्या हैं? ज़ाती और निजी। जो खतूत हैं, जो वो खुद लिखे हैं, वही उनको अहमियत हासिल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फसान आज़ाद के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो फसान आज़ाद के मुसन्निफ़ का नाम पंडित रतन नाथ सरशार है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तंज तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के लिए जाने जाते हैं, तो ये है अकबर इलाहाबादी, यानी ऑप्शन 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बामाने कलाम का वो सबसे छोटा जुज़ जो मानवी एतबार से एक इकाई हो उसे कहते हैं, तो उसको
हम क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। कुली कुतुब शाह था, कुली कुतुब शाह क्या थे, तो वो गज़ल गो थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐसे दो अल्फाज जो हर सूरत में एक दूसरे के मुशाबे हों तो उसे कहते हैं, उसे तजनीस ताम कहते हैं, यानी ऑप्शन इसका थर्ड सही है। किससे महरूमी किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा था कि मर जाएं सो वो भी न हुआ। ये शेर किसका है, तो ये शेर है मिर्ज़ा गालिब का, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। वो हर्फ जो एक से ज़्यादा हरूफ से मिलकर बने हों उसे कहते हैं, तो उसको मुरक्कब कहा जाता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही है। अ, अदब बराए ज़िंदगी का तस्वुर किस तनकीद के तहत मलूज़ ख़ातिर रखा जाता है, तो ये है तरक्की पसंद तनकीद, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। फ़राग गोरखपुरी का पूरा नाम क्या है, तो रघुपति सहाय इनका पूरा नाम है, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही है। खतूत होते हैं, तो खतूत क्या होते हैं, ये सेगा वाहिद मुतकल्लिम है, यानी खतूत होते हैं सेगा वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन ए इसका सही है। और बाकी ऑप्शन देखते हैं, सेगा जमा गायब, सेगा जमा मुतकल्लिम, सेगा वाहिद गायब, यानी सेगा वाहिद मुतकल्लिम होता है खतूत, खुद जो आदमी लिखता है। गुबार खातिर किसकी किताब है, तो गुबार खातिर है अबुल कलाम आज़ाद की। चिड़िया चूड़े की कहानी किसकी तहरीर है, तो ये भी है अबुल कलाम आज़ाद की। ये चिड़िया चूड़े की कहानी किस में है, तो गुबार खातिर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो खतूत का मजमूआ है उसी में इस कहानी का तज़किरा है। किसी भी मज़मून को पुरअसर बनाने के लिए इसमें पेश करदा बातों का मुदल्लल होना, यह क्या बेहद ज़रूरी होता है, यानी ऑप्शन इसका ए सही है, बेहद ज़रूरी होता है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये शेर किसका है, काफ़ी मशहूर शेर है ये, मीर तकी मीर का है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। हकीकत का मुतज़ाद है, तो हकीकत का मुतज़ाद मजाज होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, गुल नगमा के खालिक हैं, तो फ़राग गोरखपुरी गुल नगमा का खालिक हैं, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इहाम गोई को फ़रोग मिला है, तो इहाम गोई को फ़रोग मिला है दिल्ली में, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट सही है। गुबार ख़ातिर में शामिल खतूत किसके नाम हैं, तो ये जो खतूत हैं जो गुबार ख़ातिर अबुल कलाम आज़ाद के, हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी के। क्वेश्चन नंबर 33 है, दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी गुफ्तगू को कहते हैं, तो इसको कहते हैं ख़त, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है। खाक उड़ाना क्या है, तो ज़रबुल मिस्ल है, कौल है, कहावत है, मुहावरा है, तो यह है मुहावरा, इसका 4 ऑप्शन सही है। बकट कहानी किसकी तख्लीक है, तो बकट कहानी अफजल पानीपती की तख्लीक है, ये ऑप्शन 4 इसका सही है। खोजी किस तरह का किरदार के लिए जाना जाता है, तो ये है मज़ाहिया, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी शख्स की कही हुई बात को उसके लफ्ज़ों में लिखें तो पूरी बात की शुरू और आखिर में लगाई जाने वाली अलामत है वावेन, लगाने वाली अलामत जो दो निशानियाँ दी गई हैं उसको क्या कहते हैं, इसको वावैन कहते हैं। दोस्तों जब हम ग्रामर पोर्शन करेंगे तो उसमें पूरा इसको देखा जाएगा, पूरा इसको हल किया जाएगा। ताज्जुब, हैरत, अफसोस, खुशी और तखातुब के लिए लगाई जाने वाली अलामत को कहते हैं, तो इसको फजाइया कहते हैं। दोस्तों ये भी यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो इसके पहले टेट में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है, आफ्ताब मोहब्बत क्या है, तो ये आफ्ताब मोहब्बत ये ड्रामा है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आफ्ताब मोहब्बत किसका ड्रामा है। किसी शख्स या चीज़ की तारीफ़ या मज़म्मत उस हद तक करना कि सुनने वाले को ये गुमान हो कि उस वस्फ़ या ज़म का कोई और मर्तबा बाकी नहीं रहा, इसे कहते हैं मुबालगा, यानी इसको मुबालगा कहते हैं। नए पुराने चिराग के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो नए पुराने चिराग के मुसन्निफ़ हैं आले अहमद सुरूर, ऑप्शन 2 इसका सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कासिम अली जमा का ताल्लुक़ था, तो कासिम अली जमा का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था, ऑप्शन 2 इसका सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, चकबश्त का पूरा नाम क्या है, तो इसका है ब्रज नारायण चकबश्त।
इसका ऑप्शन ए सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इस दौर में ज़िंदगी बसर की, बीमार की रात हो गई, ये शेर किसका है? तो ये शेर है फिराक गोरखपुरी का, यानी ऑप्शन दो इसका सही है। बागो बहार के मुसन्निफ का नाम बताइए, तो बागो बहार के मुसन्निफ का नाम है मीर अमन, इसका चौथा ऑप्शन सही है। किस मकतूब निगार ने अपने मुरासले को मुकालमे से ताबीर किया है? तो यह है मिर्ज़ा गालिब, यानी ऑप्शन दो ऑप्शन ए इसका सही है। और उर्दू का सबसे पहला सफ़रनामा है, उर्दू का पहला सफ़रनामा अजायबात फ़रंग है, यह ऑप्शन दो इसका सही है। वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम लिखे जाएं मगर बोलने में ना आए उसे कहते हैं, तो उसको हरूफ शमसी कहा जाता। हरूफ शमसी यानी चौथा ऑप्शन है। हरूफ आतफ, हरूफ कमरी, हरूफ ज़मीर, हरूफ शमसी, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है हरूफ शमसी, यानी चौथा ऑप्शन सही है। तहरीर बउनवान इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, क्या है? तो ये है मजमून है। अवध पंच में लिखने वाले थे, तो ये कौन थे? ये रतननाथ शरशार हैं, यानी ऑप्शन दो इसका सही है। आदमी नामा क्या है? तो आदमी नामा नज़्म है, ये इसका ऑप्शन ए सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी मुशाबहत के बाइस एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबह करार दिया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ये एक सी है, मस्ती हुबाब की सी है, इस तरीके से जो की सी करके जैसे आता है, यानी उसको तशबीह कहा जाता है। एक दूसरे से जो तशबीह देने की अलामत होती है, तशबीह जाता है। मज़मून का अख्तिताम होता है, तो मखतूम का अख्तिताम वाज़े और माना खेज़ होता है, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही है। वो जू जिस वो जू जिसे किसी लफ्ज़ के शुरू में इजाफ़ा करके नए बामाना अल्फाज बनाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसको साबका कहते हैं। दोस्तों हमने पहले भी पेपर में देखा था, साबका और लाहिका एक पेपर अपलोड है, उसमें भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी काफ़ी अहम है। शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल एक साथ करना जिसमें एतबार माना तज़ाद पाया जाए, इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं तज़ाद कहते हैं। रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो रुबाई है अरबी ज़बान का लफ्ज़, तो इसका ऑप्शन दो सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नामदेव माली किसकी तहरीर है? तो ये है मौलवी अब्दुल हक की, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान की पैदाइश हुई है दिल्ली और उसके गर्दनवा में, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। ये मसरूर हुसैन खान ने, मसरूर हुसैन रिजवी जो हैं, उनका जो सबसे मोतबर कौल है यही माना जाता है। तरक्की पसंद तनकीद मुतासिर है, तरक्की पसंद तनकीद मार्क्सिज़म से, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इबारत में खामखा मुश्किल अल्फाज दाखिल करने से इबारत क्या हो जाती है? उससे है बेलुत्फ़ हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, किसी भी इबारत में खामखा की चीज़ें अगर आप दाखिल करेंगे तो इबारत बेलुत्फ़ हो जाएगी, कोई मज़ा नहीं आएगा, तो ऑप्शन दो इसका सही है। ज़बान की सेहत का इन्हिसार लफ्ज़ों के सही और इसका ऑप्शन क्या है? बरमहल इस्तेमाल पर है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है, मीर अनीस के वालिद का क्या नाम है? तो मीर खलीक उनके वालिद का नाम है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। किसी मशहूर तारीख़ वाक़े किस्से या मसले की जानिब इशारा करने को कहलाता है, तो इसको तलमी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। मुफलिसी किसकी नज़्म है? तो मुफलिसी नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो मीर तकी मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ था, यानी ऑप्शन दो इसका सही है। अच्छा जुमला लिखने के लिए मुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब क्या है? पहली ज़रूरत होती है, यानी ये पहली ज़रूरत होती है, ऑप्शन ए ऑप्शन फोर इसका सही है। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी, ऑप्शन दो इसका सही है। दोस्तों ये भी यूपी टेट में पूछा जा चुका है। अलमामुन किसकी तसनीफ़ है? अलमामुन तसनीफ़ है तो ये है शिबली नोमानी की, यानी ऑप्शन तीन इसका सही है। उर्दू ज़बान अपनी इब्तदाई शक्ल में सबसे पहले दक्कन किसी की फ़ौजों के साथ पहुंची, किसी की फ़ौजों के साथ पहुंची, तो ये क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौजों के साथ ये पहुंची। 70 नंबर क्वेश्चन है, इसमें की अच्छाई या बुराई बताने वाले अल्फाज को कहते हैं? ज़ाहिर सी बात है, ये सिफत है जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अच्छी नस्र लिखने का कोई कायदा मुकर्रर, तो अच्छी नज़्म का लिखने का कोई कायदा मुकर्रर नहीं है।
मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा बुनियादी तौर पर क्या थे? तो कसीदे के शायर थे। ये ऑप्शन 2 इसका सही है। उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? तो हरूफ तहज्जी की तादाद 26 है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है। सबरस के मुसन्निफ क्या हैं? तो सबरस के मुसन्निफ वजही हैं, ऑप्शन ए इसका सही है। उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ज़बान की वो बुनियादी आवाज़ें जो ज़बान के तहरीर में इस्तेमाल होती हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं, यानी ऑप्शन 2 इसका सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ इनका पूरा नाम है, ऑप्शन ए इसका सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, रबुताज का सबसे पहले इस्तेमाल किस ज़बान में हुआ था? तो पहली ज़बान है ये, पहली ज़बान में जो हुआ था रबुताज का इस्तेमाल वो फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन 2 इसका सही है। अपनी बनावट के लिहाज से हरूफ की किस्में कितनी हैं? तो हरूफ की किस्में हैं 2, ऑप्शन 2 इसका सही है। गुलजार नसीम के खालिक हैं, गुलजार नसीम के पंडित दयाशंकर नसीम, तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट है। वली का ताल्लुक था, तो वली का ताल्लुक गुजरात से था, इसका ऑप्शन ए सही है, गुजरात से थे, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है। मरसिया नगार की हैसियत से जाने जाते हैं, तो मरसिया नगार की हैसियत से जाने जाते हैं मिर्ज़ा दबीर। वो जूज़ जिसे किसी लफ्ज़ के आखिरी में इजाफ़ा करके नए बामाने अल्फाज बनाए जाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे लाहिका कहते हैं। अभी हमने साबिक़ा का क्वेश्चन देखा था, ये आया है लाहिका, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। कोई अब तक न ये समझा कि इंसान कहाँ जाता है आता है कहाँ से, ये शेर किसका है? तो ये शेर है इकबाल का, यानी ऑप्शन 3 सही है। दोस्तों अगर एमपी टेट का आप दे रहे हैं क्वेश्चन तो इकबाल के ऊपर ज़रूर 2-3 क्वेश्चन तो टकरा ही जाता है। एमपी के कोई एग्ज़ाम हो, अबुल कलाम आज़ाद हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दर्ज झैल शोरा में किसका ताल्लुक़ 18वीं सदी से है? तो इसका है ख्वाजा मीर दर्द देहलवी का है, या ऑप्शन 4 इसका सही है। तसव्वुफ़ का शायर किसे कहा जाता है? तो तसव्वुफ़ का शायर कहा जाता है ख्वाजा मीर दर्द को, ये ऑप्शन 2 इसका सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे, तो फोर्ट के विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे गिलक्रिस्ट, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है। उर्दू में सवाने नगारी का बाकायदा आगाज़ किससे होता है? तो उर्दू में सवाने नगारी का बाकायदा आगाज़ हाली से होता है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही है। उर्दू में इकबाल के कितने शेरी मजमू हैं? तो ये उर्दू में इकबाल के 4 शेरी मजमू हैं। कौन कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खतूत के बुनियादी काम है, खतूत के बुनियादी काम है मालूमात बहम पहुँचाने, यानी पैगाम रसाई, पैगाम रसाई, यानी 3rd ऑप्शन इसका सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी मौजू पर अपने ख़यालात को यकजा करके तरतीब व सलीके से इस तरह पेश करना कि तहरीर का मकसद पूरा हो जाए और कारी को दुश्वारी भी न हो कहलाता है, तो यह है मज़मून नवेशी कहलाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। सहरुल बयान क्या है? तो सहरुल बयान ये मसनवी है, ये ऑप्शन 4 इसका सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, इकबाल की पैदाइश हुई थी, तो इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई थी, ये ऑप्शन 3 इसका सही है। तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार थे, तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद निगार थे सज्जाद ज़हीर, यानी ऑप्शन 3 इसका सही है। आले अहमद सरूर की तनकीद है, तो आले अहमद सरूर की तनकीद क्या है? साइंसी है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, ये किसका शेर है? तो ये है अकबर इलाहाबादी का, यानी ऑप्शन 2 इसका सही है। अच्छी इबारत वो है जो बेऐब हो, यानी अच्छी इबारत वही है जो बेऐब हो, 3rd ऑप्शन इसका सही है। बस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, इसमें किस सनद का इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें तशबीह है, जो अभी बताया कि जो एक दूसरे से तशबीह दी जाए, ऑप्शन 3rd इसका सही है। उर्दू ज़बान का सबसे गहरा रिश्ता किससे है? तो उर्दू ज़बान का जो सबसे गहरा रिश्ता है वो संस्कृत है, ये ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों, इसको एक बार आप ज़रूर देखें। शरीफ ज़ादा क्या है? तो शरीफ ज़ादा एक नावल है दोस्तों। ये हुए 100
100 क्वेश्चन कंप्लीट। ये एमपी टेट का है। एमपी टेट के जो पिछले हाई स्कूल का जो पेपर होता है उसका पूछा हुआ पेपर है, बाकायदा ऑफिशियल आंसर की के साथ है। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। और बिहार टेट के लिए तो मैं कहता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर एमपी टेट प्राइमरी दे रहे हैं तो फिर भी इसको एक बार देख के जाएं ज़रूर, बस ज़रूर इसको 5 क्वेश्चन ज़रूर टकराएगा इसमें से। और दोस्तों जब इसका हमने स्टडी की तो ये मालूम हुआ है कि सारे सवालात जो हैं वो निसाबी किताब से बनाए गए हैं, निसाब के बाहर के कोई सवाल नहीं है।